वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज स्प्रेडशीट एंड सेशन नंबर 6 स्टॉक रजिस्टर। ऑलराइट, we have learned before that how to format the cells, how to insert rows and columns. Okay, हम लोगों ने देखा सेल्स के कंटेंट्स भी कैसे अलाइनमेंट सेट करते हैं। ऑलराइट, तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट स्टॉक रजिस्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टॉक रजिस्टर? ऑलराइट, स्टॉक रजिस्टर क्या होता है? कोई भी कंपनी हो तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर का यूज किया जाता है। ऑलराइट, जैसे कि बहुत सारे जगह में मैन्युअली, पहले बहुत ज्यादा मैन्युअली होता था कि कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, कितना प्रोडक्ट्स सपोज जितना परचेस हुआ उसमें से कितना सेल्स हुआ, ये सब रिकॉर्ड रखना। कितनी क्वांटिटी बाकी है, सपोज 100 हम लोगों ने 100 क्वांटिटीज परचेस की है, उसमें से 20-30 क्वांटिटीज सेल की है। ऑलराइट, तो कितनी क्वांटिटीज बची, तो फिर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ओके, ऑल दीज थिंग्स कम इन स्टॉक रजिस्टर्स। ओके, टोटल कितना कितने प्राइस का सेलिंग हुआ, ये सब स्टॉक रजिस्टर में आता है। तो ये सब पहले मैन्युअली होता था, लेकिन मैन्युअली जब करते हैं तब क्या प्रॉब्लम होता है? देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स मे हैपन। ओके, बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी। तो जैसे बहुत सारा अगर स्टॉक मेंटेन करना हो तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता था। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक रजिस्टर को अभी एक्सेल में मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, एक्सेल इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग। ओके, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। जितने भी ज्यादा स्टॉक हो, जितने भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हो, हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर होता है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द स्टॉक रिकॉर्ड। ऑलराइट, now let's start the session. First, this is the sample of the stock register. All right, see, यहाँ पे मैंने डेली स्टॉक रजिस्टर दिखाया हुआ है। एक होता है डेली, नेक्स्ट होता है वीकली एंड मंथली। देन कोई कोई कंपनीज में क्वार्टरली होता है, कोई कोई कंपनीज में हाफ ईयरली और ईयरली भी होता है। ये स्टॉक रजिस्टर एवरी मंथ मेंटेन, एवरी मंथ बैलेंस किया जाता है, चेक किया जाता है। प्रीवियस मंथ का जो स्टॉक है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन द स्टॉक रजिस्टर। ऑल राइट, तो ये ईयरली भी बैलेंस शीट जब बनती है, जब टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के लिए, तब भी स्टॉक रजिस्टर्स का फायदा होता है। ऑल राइट, दिस इज द सैंपल ऑफ स्टॉक रजिस्टर। लाइक इट कंटेन्स यूनिट नेम, stock item, units, okay, then date, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, कोई अगर रेफरेंस होगा तो। ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस, ये तो डेली स्टॉक रजिस्टर है इसीलिए डेली का जो प्रीवियस बैलेंस है, कल का जो प्रीवियस बैलेंस था वो आज फॉरवर्ड हो जाएगा। कल का जो बैलेंस होता है वो आज का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आज का जो बैलेंस रहेगा, लेफ्ट ओवर रहेगा, वो नेक्स्ट डे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ऑलराइट, लाइक दिस स्टॉक रजिस्टर वर्क्स। देन क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुआ, टोटल क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट इश्यूड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कितना इश्यू हुआ। तो ये सब कंटेंट्स रहता है स्टॉक रजिस्टर में। ओके, लाइक दैट वी कैन मेंटेन द रजिस्टर इन द एक्सेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now we will format the cells.
यहाँ हम लोगों ने रैप टेक्स्ट का यूज किया। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं ऑटोफिल का यूज करूंगी। देन प्रोडक्ट नेम, ऑलराइट। प्राइस पर क्वांटिटी, okay. Now we will calculate the total amount. This into this one. Okay, and now here we will merge the cells and we will write देखिए मर्ज सेल्स करने से क्या होता है, ऊपर की जो सेल्स है इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो हम लोगों को अभी क्या करना है, इसका सम। ऑलराइट, नाउ आई एम जस्ट फॉर्मेटिंग। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने सेल्स को फॉर्मेट किया। अंडरस्टूड। ये हो गया एक सैंपल स्टॉक रजिस्टर। यहाँ पे एक्सेल में हम लोग अलग अलग शीट्स में अलग अलग स्टॉक्स के रजिस्टर कर सकते हैं और शीट्स को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग ग्रैंड टोटल दे सकते हैं। ओके, ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। इसको अलग कलर भी कर सकते हैं, यू कैन कलर ऑफ योर चॉइस। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का सैंपल स्टॉक रजिस्टर। ऑलराइट, so what did we learn today? We have learned about the stock register. What is stock register? What are the benefits of stock register? And how to create the stock register in MS Excel. Alright.
So practice different types of stock registers. Thank you.